बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आज बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जानिए बड़ी मज़ेदार बनती है। ये हम बनाएंगे करेलों के छिलकों का ऑमलेट या करेलों की बूरी। हम इसको बूरी कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं छिलके। उनको हमने नमक लगाकर अच्छे तरीके से मल लेना है और फिर उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद एक दफ़ा हम उनको दोबारा से धो लेंगे। याद रहे कि मैंने इनको एक दफ़ा पहले भी धोया था, यानी करेले छीलने से पहले हमने करेलों को अच्छे से धो लेना है, फिर हमने करेले छीलने हैं। उसके बाद जब हम इसको नमक लगा कर मल लेंगे, फिर धोएंगे। धोने के बाद अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और निकालने के बाद ये देखें इस तरह से बूरी हमें हासिल हो जाएगी। इसको हमने अब करना है फ्राई। आप चाहें तो ऐसे भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं और चाहें तो इसको फ्राई करके भी रख सकते हैं अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग रखना है। जो बाकी चीज़ें चाहिए, 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद अंडे हैं। मैं देखूंगी कि तीनों डालने हैं या 2 डालने हैं। उसके बाद हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद हमने लिया है टमाटर। अच्छा सा घी को गर्म कर लेंगे हम और उसमें हम बूरी डाल देंगे और इसको करेंगे फ्राई। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा उसको गर्म करके अब मैंने इसमें बूरी डाल दी है और इसको मैंने करना है फ्राई। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, इतना ही हमने फ्राई करना है। बिल्कुल इसको जला नहीं लेना क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन कलर की होती है तो इसका बहुत मतलब पता नहीं चलेगा, बहुत जल्दी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये देखें यहाँ पर इसका कलर थोड़ा लाइट हुआ था तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी इनके साथ। इनको सोते करना है हमने और जब प्याज सोते हो जाएगा तो इसमें मैंने टमाटर जो 1 अदद लिया था उसका पेस्ट शामिल कर दिया है। यहाँ पे आंच हमने जो है वो मीडियम टू हाई रखी है, लो आंच नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब प्याज अच्छे से भुन गया, टमाटर भुन गया तो नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी, इसलिए मैंने मिर्चें जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें काट कर। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उनको मैंने काट के इस तरह से डाल दिया है। इसको भी हम इसके साथ अच्छा सा पका लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है ऑलरेडी ही। अब मैंने यहाँ पर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। इसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद अंडे। अंडे ये देसी हैं, अगर फार्मी हो तो 2 इनाफ हैं, अदरवाइज़ ये देखें जैसे कि मैंने शामिल कर दिया है, मुझे कम लगा था तो मैंने तीसरा अंडा भी इसमें शामिल कर दिया है और इनको अच्छा सा भून लेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार करेलों का ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। इसको अंडा करेला प्याज भी कह सकते हैं, करेलों का ऑमलेट हम इसको कहते हैं या बूरी कहते हैं। और बूरी का ऑमलेट हमने बना लिया, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। फुल्का हो, गरम गरम मक्खन उसके ऊपर लगा हो, लस्सी हो, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की लस्सी हो। मैं बता चुकी हूँ कच्ची लस्सी किसे कहते हैं हम, पक्की लस्सी किसे कहते हैं। पंजाबी में पक्की लस्सी कहते हैं दही की लस्सी को, और कच्ची लस्सी कहते हैं जो कि हम बनाते हैं दूध से। तो बहुत ही मज़ेदार इसका कम्बिनेशन होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे, डिफरेंट है रेसिपी, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।